नमस्कार दोस्तों, मैजिकल जीएस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैजिकल जीएस चैनल पर डेली करंट अफेयर की सीरीज में 4 मई के करंट अफेयर को ट्रिक के माध्यम से चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल में 30वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 3 मई को। दोस्तों, इस बार की थीम थी शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल ह्यूमन राइट्स। दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का डिसीजन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा दिसंबर 1993 में लिया गया। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस दोनों को एक साथ क्लब करके हमेशा याद रखेंगे। एक है 1 मई को और दूसरा 3 मई को। दोस्तों, इसको याद करने का ट्रिक मैंने बताया था, लेबर ने बोला मैं प्रेस नहीं करूंगा। दोनों करीब करीब है, इसलिए लेबर को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस से लिंक अप करके 1 मई याद रखेंगे, प्रेस को याद रखेंगे 3 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो दोस्तों, इस प्रकार लिंक अप करके याद रखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को। और दोस्तों, इस बार की थीम थी शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल ह्यूमन राइट्स। दोस्तों, प्रेस से रिलेटेड कुछ इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर देते हैं। समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। वर्नाकुलर एक्ट को लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। तो दोस्तों, इन तीनों को याद करने का ट्रिक है, दाता ने माफ किया, लागू किया लिटन ने, रिटर्न किया रिपन ने। तो दोस्तों, चलिए इस ट्रिक को लिंक अप कर लेते हैं। दाता को दोस्तों लिंक अप कर लिया था हमने प्रेस समाचार पत्रों के मुक्तिदाता से। माफ काफ, मेटकाफ माफ, तो माफ को रिलेट किया था दोस्तों चार्ल्स मेटकाफ से। तो दोस्तों, इस पर रिलेट करके हम याद करेंगे समाचार पत्रों के मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ है। और ला से लागू, ला से लिटन, तो वर्नाकुलर एक्ट को लागू करने वाला था लॉर्ड लिटन। और रिटर्न वापस किया, रा से रिपन, रा से रिटर्न, वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त करने किया था लॉर्ड रिपन ने। दोस्तों, रिपोर्ट ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 161 है। नॉर्वे पहले स्थान पे है। दोस्तों, पाकिस्तान इस इंडेक्स में 150वें स्थान पे। 2022 में दोस्तों भारत 150वें स्थान पे था, 11 स्थान और नीचे फिसल करके इस बार भारत का स्थान है 161 है। तो दोस्तों, इस प्रकार रिपोर्टर ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 161वां है। दोस्तों, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला बन गई हैं वंतिका अग्रवाल। तो दोस्तों, इसको याद करने का ट्रिक है 111 11वां स्थान है, 11 स्थान पे पहुंची वंतिका। वंतिका में 1 का साउंड है। तो दोस्तों, इसको लिंकअप करेंगे और इसके लिंकअप करने का ट्रिक था 11 स्थान पे पहुंची है वंतिका। तो दोस्तों, वंतिका को लिंकअप करेंगे वंतिका अग्रवाल से, 11 को 11वां स्थान से, 11वीं महिला से। तो दोस्तों, इस प्रकार लिंकअप करके याद रखेंगे हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला बनी है वंतिका अग्रवाल। दोस्तों, हाल में ही भारतीय इंडियन एयरफोर्स के चीफ BR चौधरी ने AN-32 के पुर्जे को भेंट दिया है श्रीलंका को। श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम है दिनेश गुणवर्धने और श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम है रानिल विक्रमसिंघे। दोस्तों, श्रीलंका में ही हम्बनटोटा बंदरगाह है जो कि चाइना को लीज पे दिया हुआ है। दोस्तों, श्रीलंका में बहने वाली नदी का नाम है महावेली गंगा नदी। दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा महावेली गंगा नदी किस देश में बहती है, तो श्रीलंका में बहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार लिंकअप करके याद रखेंगे हाल में भारतीय इंडियन एयरफोर्स के चीफ BR चौधरी ने AN-32 के पुर्जे भेंट दिया है श्रीलंका को। दोस्तों, हाल में ही ACC मेंस प्रीमियर कप के विजेता बना है नेपाल। दोस्तों, इस मैच को जीतने के बाद नेपाल एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नेपाल के दोस्तों राष्ट्रपति के नाम है रामचंद्र पौडेल और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। दोस्तों, हाल में ही नीति आयोग ने भारतीय अर्थव्यवस्था की 2023-24 में बढ़ने की अनुमानित दर की है 6.5%। दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष है सुमन बेरी और इसके नीति आयोग के CEO हैं BR सुब्रमण्यम। तो दोस्तों, इसको याद करने का ट्रिक है, अध्यक्ष जो है मन की बात करने वाले हैं, उपाध्यक्ष सुमन है, सुमन ये भी अच्छे मन वाले हैं, और सुमन मन प्लस सुमन मिलकर BR सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम में भी मन का। तो दोस्तों, इस प्रकार याद रखेंगे नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और नीति आयोग के CEO BR सुब्रमण्यम, तीनों ही मन की बात करने वाले हैं दोस्तों।
और नीति आयोग का गठन दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुआ था। तो दोस्तों ऐसे याद रखेंगे, हाल में ही नीति आयोग ने भारतीय अर्थव्यवस्था की 2023-24 में बढ़ने की अनुमानित दर की है 6.5%। लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया मारिया स्टेपानोवा को, रूस की रहने वाली हैं दोस्तों। ये बुक जिसके लिए इनको अवार्ड मिला है गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स। आर्टिकल भी है दोस्तों, रशियन पोएट्स मारिया स्टेपानोवा विंस लिपजिंग बुक प्राइज। तो दोस्तों याद रखेंगे, लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया मारिया स्टेपानोवा को, जो कि रूस की रहने वाली हैं। गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स करके बुक है इनका ना। दोस्तों हाल में ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल रिपोर्ट जारी किया गया यूनिसेफ द्वारा। दोस्तों इस रिपोर्ट में बताया गया महिला और पुरुष में कितने लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, दोनों में कौन ज़्यादा कौन कम कर रहा है, इस पूरा डिटेल थ्योरी दी गई है। तो दोस्तों हाल में ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइस करके रिपोर्ट करके जारी किया गया यूनिसेफ द्वारा। दोस्तों यूनिसेफ का गठन 11 दिसंबर 1946 को किया गया। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक है, अमेरिका के पास पैसा और बैंक दोनों है, इसलिए सबसे सेफ अमेरिका है। दोस्तों अमेरिका पैसा और बैंक को हमने रिलेट किया था वर्ल्ड बैंक और IMF से, दोनों अमेरिका में है। दोस्तों सेफ को रिलेट किया था दोस्तों यूनिसेफ से, तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो दोस्तों हाल याद रखेंगे, हाल में ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइस रिपोर्ट जारी किया गया है यूनिसेफ द्वारा। दोस्तों विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता बने हैं लुका ब्रेसल्स। दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक है, लुका सेल नुकर, लुका तू सेल नुकर मत कर, नुकर को लिंक किया था दोस्तों विश्व स्नूकर चैंपियनशिप से, लुका सेल को लुका ब्रेसल से। तो दोस्तों इस प्रकार लिंकअप करके याद रखेंगे, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता बने हैं लुका ब्रेसल। उसके लिए ट्रिक था लुका तू सेल ना कर नूकर, तो लिंकअप करके याद किया था। इसके उप विजेता हैं मार्क सेल्व। दोस्तों विवाद से विश्वास योजना फर्स्ट लॉन्च किया गया वित्त मंत्रालय द्वारा। दोस्तों इसमें कोविड-19 के दौरान MSME को जो भी वित्तीय बोझ पड़े थे उसको कम करना है। तो दोस्तों इस प्रकार याद रखेंगे, विवाद से विश्वास योजना लॉन्च किया गया है वित्त मंत्रालय द्वारा। एकदम से फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों श्रम दिवस मनाया गया 1 मई को, महाराष्ट्र दिवस मनाया गया था 1 मई को। दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए थे रजनीश कर्नाटक। दोस्तों भारत में बैंकों का बहुत ही नाटक होता है, तो भारत के बैंकों से लिंकअप किया था दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया से, और नाटक को रजनीश नाटक से। तो दोस्तों इस प्रकार लिंकअप करके याद किया था, बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं रजनीश कर्नाटक। दोस्तों हाल में LIC के अध्यक्ष नियुक्त किए गए सिद्धार्थ मोहंती। इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों, LIC पॉलिसी बेचने के लिए ग्राहक को मोहित करते हैं, मोहित को लिंकअप किया था दोस्तों सिद्धार्थ मोहंती से। तो दोस्तों इस प्रकार लिंकअप करके याद किया था, LIC के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं सिद्धार्थ मोहंती। दोस्तों भारत में नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा ब्रिटेन के साथ। दोस्तों रिफ्लेक्शन पुस्तक के लेखक हैं नारायण बाकुल। दोस्तों हाल में ही तमिल समुदाय द्वारा गंगा पुष्करौली कुंभ के आयोजन किया गया है वाराणसी में। दोस्तों हाल में ही पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। स्नो देखने कहाँ जाएंगे, इस कश्मीर जाना पड़ता है, तो स्नो को लिंकअप किया था पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल से, और कश्मीर को जम्मू कश्मीर से। तो दोस्तों याद इस पर लिंकअप करके हमने याद किया था, हाल में ही पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में। दोस्तों सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई-रुपया को स्वीकार करने वाला पहला बीमा कंपनी बन गया है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। दोस्तों अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता बने हैं सर्जीवो पेरेज, रेडबुल के खिलाड़ी हैं। इन्होंने हराया है मैक्स वर्स्टेपेन को। दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक था हमने, सर हम कैसे जीवें शरीर तो बेजान है, सर हम कैसे जीवें को लिंकअप किया था दोस्तों सर्जीवो पेरेज से, शरीर बेजान है अजरबैजान से। तो दोस्तों लिंक करके याद किया था हमने, अजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता बने हैं सर्जीवो पेरेज, रेडबुल के खिलाड़ी हैं। दोस्तों प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट एंड UT ऑफ इंडिया जारी किया गया है पुस्तक नीति आयोग द्वारा। MBA हाई परफॉर्मेंस एथलेटिक्स मीट 2023 के स्वर्ण पदक विजेता है श्रीशंकर। हाल में ही इस देश ने विश्व संविधान को पुनर्लेखन के लिए जनमत कराया उज्बेकिस्तान। देश में खिस्तान मचा हुआ, उसको दूर करने के लिए जनमत संग्रह कराया। खिस्तान को लिंकअप किया था उज्बेकिस्तान से जनमत संग्रह।
को इस हाल में इस देश ने संविधान को पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह कराया। किस देश ने? उज्बेकिस्तान ने। दोस्तों हाल में सिंगापुर में आयोजित AIME 2023 के एक्सरसाइज कर रहा है भारत आसियान संगठन के साथ। दोस्तों एशियाई बैंक के 56वां बैठक का आयोजित किया गया दक्षिण कोरिया में। हाल में ही एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने 4 दिवसीय दौरे पे गए हैं श्रीलंका में। पराग्वे के राष्ट्रपति बनाए गए हैं सांतियागो पेना। इसको याद करने का ट्रिक था, वो पेरागवे, आप शांति मिली ना, पेरागवे को लिंकअप कर, पराग्वे से आप शांति मिली ना, शांति योगा पेना से। तो दोस्तों लिंकअप करके याद किया था, पराग्वे के राष्ट्रपति बनाए गए हैं सांतियागो पेना। परमाणु ऊर्जा के आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं AK मोहंती। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं देवदत्त चंद। स्वच्छ विरासत अभियान के हुडको पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश को। चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं टिंग लीरेन। दोस्तों जीके के डोज में चलिए शुरू करते हैं त्यौहार और महोत्सव। दोस्तों केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार का नाम है ओणम त्रिशूरपुरम उत्सव कल्पति रथ महोत्सव। तो दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक है, 3 सूर करेले हैं। करेले को लिंकअप किया था दोस्तों केरल से, 3 सूर को लिंकअप किया था त्रिशूरपुरम से। तो दोस्तों इस प्रकार लिंकअप करके याद किया था हमने ओणम, केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार का नाम है ओणम त्रिशूरपुरम कल्पति रथ महोत्सव। दोस्तों उड़ीसा में मनाया जाने वाला त्यौहार का नाम है नुआखाई महोत्सव, बोईता बंदना महोत्सव, रज पर्व और धनु यात्रा। इसको याद करने का ट्रिक था दोस्तों, बंदना यात्रा पे गई कुछ नु खाई। बंदना को रिलेट किया था दोस्तों बोईता बंदना से, यात्रा को रिलेट किया था दोस्तों धनु यात्रा महोत्सव से, कुछ नु खाई नुआखाई। तो दोस्तों इस प्रकार रिलेट करके याद करेंगे। उड़ीसा में मनाया जाने वाला त्यौहार का नाम है नुआखाई महोत्सव, बोईता बंदना महोत्सव, रज पर्व, धनु यात्रा। दोस्तों कर्नाटक में मनाया जाने वाला त्यौहार का नाम कंबाला, कसे कर्नाटक कसे कंबाला। तो कर्नाटक इस प्रकार याद करेंगे, कर्नाटक में मनाया जाने वाला त्यौहार का नाम है कंबाला। दोस्तों मेघालय में मनाया जाने वाला त्यौहार का नाम है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। तो दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक है, चेरी के पेड़ को मेघ की जरूरत होती है। मेघ को रिलेट करेंगे दोस्तों मेघालय से, चेरी को रिलेट करेंगे दोस्तों चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल से। तो दोस्तों इस प्रकार याद करेंगे, मेघालय में मनाया जाने वाला त्यौहार का नाम है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। दोस्तों तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्यौहार का नाम है जल्लीकट्टू महोत्सव, पोंगल थाईपुसम। तो दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक है, जल मत एक बार मिल पागल। जल मत को लिंक करें दोस्तों जल्लीकट्टू से, मिल को मिल तमिलनाडु से, और पागल को दोस्तों पोंगल। तो दोस्तों इस पर लिंक अप करके याद करेंगे, तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्यौहार का नाम है जल्लीकट्टू महोत्सव, पोंगल थाईपुसम त्यौहार। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद मैजिकल GS चैनल को देखने के लिए। दोस्तों मैजिकल GS चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत